इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। आप इतिहास की ऐसी घटनाएं जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देगी। यह है जेनिन जोन्स। इसका जन्म 1950 में हुआ। 1970 में जब इसकी उम्र 20 साल की थी तो यह नर्स बन गई। जेनिन की शादी भी हो चुकी थी और इसका एक बच्चा भी था। जेनिन जिस हॉस्पिटल में नर्स थी वह हॉस्पिटल अमेरिकी स्टेट टेक्सास के एक शहर सैन एंटोनियो में था। इसी अस्पताल में जेनिन काम कर रही थी। जेनिन की ड्यूटी वहाँ लगाई गई थी जहाँ बच्चे भर्ती थे। वैसे तो जेनिन बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन एक बार इस अस्पताल में बच्चों की अचानक मृत्यु होने लगी। हॉस्पिटल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। जो बच्चे स्वस्थ लगते थे उन्हीं की मृत्यु हो जाती। बच्चों की मृत्यु का 2 कारण होता था, या तो उनका दिल काम करना बंद कर देता या फिर उनके शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता था। दिन आया दिसंबर 1981। 1 महीने में ही इस अस्पताल में 20 बच्चों की मृत्यु हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद बच्चों के ख्याल रखने वाले स्टाफ से पूछताछ की गई, जिसमें जेनिन भी शामिल थी। वहाँ काम कर रहे सभी लोगों ने जेनिन पर शक जाहिर किया। उनका कहना था कि जेनिन अजीब तरीके से काम करती है। जब स्टाफ का शक बढ़ने लगा तो जेनिन को अस्पताल से निकाल दिया गया। उसके बाद जेनिन डॉक्टर कैथरीन के अस्पताल में काम करने लगी, लेकिन थोड़े दिन बाद वहाँ पर भी बच्चे बीमार होने लगे और उनकी मृत्यु हो जाती। कैथरीन भी परेशान थी कि आज तक हमारे हॉस्पिटल में ऐसा नहीं हुआ। जो बच्चे स्वस्थ नज़र आते उन्हीं की मृत्यु होती थी। एक दिन 15 महीने की बच्ची को रूटीन चेकअप के लिए लाया गया। जब इस बच्चे का चेकअप किया गया तो यह बच्ची बहुत बीमार हो गई और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब इस बच्चे की जांच की गई तो यह पता चला कि इसे एक बड़ा इंजेक्शन दिया गया था जो बच्चों के लिए नहीं था। इस बच्चे की मृत्यु के बाद कैथरीन को जेनिन पर शक हुआ और कैथरीन ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जेनिन को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की। जब पुलिस ने सख्ती से जेनिन से पूछताछ की तो यह पता चला कि जेनिन इतने बच्चों को मार चुकी है कि उसे याद भी नहीं कि उसने कितने बच्चों की जान ली थी। उसके बाद पुलिस ने जांच की तो यह पता चला कि जेनिन ने 60 बच्चों को मारा था। जेनिन छोटे बच्चों को मसल से रिलैक्स होने वाला इंजेक्शन दे देती थी। यह इंजेक्शन बच्चों के लिए नहीं होता है, लेकिन जेनिन ऐसा क्यों करती थी इसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद जेनिन को 100 साल की सज़ा सुनाई गई और यह महिला आज भी जेल में है। नंबर 2, यह घटना है 1880 की। थाईलैंड की एक रानी थी जिसका नाम था सुनंदा कुमारी रत्ना। एक दिन रानी और उनकी बेटी को समुद्री यात्रा करनी थी और पानी का लेवल काफ़ी बड़ा हुआ था, इसलिए रानी ने अपने नौकरों के साथ सबसे बेहतरीन नाव को लिया और समुद्री यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा शुरू करने के बाद वहाँ एक तूफान आ गया और वह नाव उलट गई और रानी और उसकी बेटी पानी में डूबने लगे। साथ में जो नौकर थे उन्होंने रानी और बेटी को नहीं बचाया और उन दोनों की मृत्यु हो गई। दरअसल थाईलैंड में पहले यह नियम होता था कि नौकर कभी भी अपने मालिक को हाथ नहीं लगा सकता था और यदि कोई नौकर ऐसा कर लेता था तो उसे जीवन भर जेल में रहना पड़ता, चाहे हालात कैसे भी हो। नौकर कभी भी अपने मालिक को नहीं छू सकता है और ख़ासकर महिला को। इसलिए जो रानी के साथ नौकर थे वह बस रानी को डूबते हुए देखते रहे, लेकिन बचाने को कोई आगे नहीं आया। यह बात
जब थाईलैंड के राजा को पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ और उस राजा ने यह कानून बदल दिया और साथ ही में यह भी कहा कि आने वाले कई सालों तक ऐसा कानून दोबारा लागू न हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।